नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस सेशन में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से। एक ही टॉपिक डिस्कस होगा इस वीडियो में और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए। आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं अगस्त तक, उसमें इस बोर्ड से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आने वाला जो KVS का इंटरव्यू है उस पर इस टॉपिक पे जरूर आप लोगों का व्यू पॉइंट पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 10% या 10% का जो आरक्षण दिया गया है सामान्य वर्ग में, है ना, जनरल कैटेगरी में। अब इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पॉलिटिकल एंगल्स छोड़ दीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पकड़ने सीधे। सबसे पहले तो क्या है ये आरक्षण कैसे मिला, ये आरक्षण कैसे दिया जा रहा है या कैसे दिया गया, इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाया गया है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में आरक्षण की पद्धति है क्योंकि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको उठाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था और इसमें SC, ST और OBC फिजिकली हैंडीकैप, इन लोगों को अलग अलग कोटेज के तहत आरक्षण ये दिया जा रहा था। अभी हाल ही में सरकार ने जो भी शीत सत्र चल रहा था सेशन का, पार्लियामेंट का विंटर सेशन, उसमें 10% का ये जनरल कैटेगरी में ऐसे लोग जो सामान्य श्रेणी में है, किसी पहले से किसी आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे, उनको आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर आरक्षण देने की बात कही गई है, जिसमें माना जा रहा है करीब 19 करोड़ लोग या उससे ज़्यादा 190 मिलियन लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है या कैसे इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्या इसमें किया गया है। जो ये आरक्षण है इसके लिए सबसे पहले तो क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। क्या किया गया? संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। या हिंदी में बोलेंगे संविधान संशोधन। संविधान में मतलब बदलाव करना पड़ेगा। ऐसा इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको पहले मैं बता दूं, हम जाते हैं 1992 में, 1992 में, जब बहुत प्रसिद्ध इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार के बीच में केस हुआ था। आपको पता है कि 89-90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद VP सिंह गवर्नमेंट ने 27% OBC को आरक्षण दे दिया था। ठीक है, इंदिरा साहनी इसके अगेंस्ट में गई थी, इसके अगेंस्ट में कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने फिर एक फाइनल रूलिंग दी थी। कोर्ट ने क्या कहा था कि सरकार पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकती है, ये उसका राइट है। ठीक है, और इसके लिए सरकार के कार्य को गलत ठहराया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक ढांचा बरकरार रहे, इसके लिए हमें इस पर टैब लगाना जरूरी है। तो उस समय कोर्ट ने क्या किया था, कहा था कि जो भी सरकार है वो मैक्सिमम 50% ही सीटों में, मतलब नौकरियों में और जो भी हायर एजुकेशंस हैं उसमें आरक्षण कितना, मैक्सिमम 50% ही दे सकती है। ठीक है, 1992 के कौन सा प्रसिद्ध केस था? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 2010 में, जुलाई 2010 में कोर्ट ने एक और ऑर्डर में कह दिया था कि अगर कोई स्टेट चाहे और विशेष परिस्थितियों में से लगता है कि उस राज्य की कोई विशेष कम्युनिटी को आरक्षण की आवश्यकता है तो 50% के बैरियर को क्रॉस कर सकती है, वो अपनी विधानसभा में उसको पास कर लेगी, लेकिन वो स्टेट तक रहेगा। अब देखिए क्या हो गया था कि इसको तो पूरे देश में लागू करना था केंद्रीय स्तर पे। तो अगर सरकार इसको सीधे 10% आरक्षण दे देती तो ये ज़्यादा कोर्ट में, और कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इसको रद्द कर देती, बिकॉज 50% से ऊपर तो आरक्षण हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या किया भारत सरकार ने? इसके लिए भारत सरकार 124वां 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई 2019 के नाम से, और फिर इसको पास किया गया। जो संविधान का संशोधन होता है ये किसी भी संसद के किसी भी सभा में आ सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में आ सकता है, और इसको दोनों सदनों से स्पेशल, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होना आवश्यक है। मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 और जितने प्रेजेंट हैं उसका 2/3 के मेजॉरिटी से पास होना आवश्यक है। जब एक हाउस से पास होगा तो दूसरे में जाएगा, सेम प्रोसेस में आ जाएगा, फिर राष्ट्रपति महामहिम की इस पर अनुमति मिलती है, उसके बाद जाके ये संविधान संशोधन माना जाता है। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया कि जो भी जनरल कैटेगरी के, मतलब अपर कास्ट जनरल लोग जो हैं, जिनकी आय 8 लाख से, पारिवारिक आय 8 लाख से नीचे रहेगी, वो 10% जो भी सरकारी नौकरियां होंगी या जो भी हायर एजुकेशन के सरकारी पद होंगे, सरकारी कॉलेज या हायर एजुकेशन के पद होंगे, उसमें 10% आरक्षण उनको के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्रीमी लेयर क्या रखी गई? 8 लाख। ये भी 1992 वाले केस के हिसाब से, क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर रखी गई थी गस्टेड वाली, तो क्रीमी लेयर इसमें जैसे बिल्कुल उसको OBC वाला कंसेप्ट ही अपनाया गया है। ठीक है,
ये चीज़ हो गई। तो अब इसमें दूसरे क्वेश्चन देखिए क्या क्या आ सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, अब इसमें एक और चीज़ कही गई, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए। स्टेट्स को ये अधिकार दिया गया है कि वो ये इनकम वाला क्राइटेरिया है वो बढ़ा घटा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उड़ीसा में भी 8 लाख का क्राइटेरिया रखा जाए। दिल्ली में 8 लाख का क्राइटेरिया समझ में आता है, उड़ीसा में क्या पता 4 लाख में क्राइटेरिया हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है ना। अब दूसरी बात इसमें क्या दिया, किस आर्टिकल में इसमें बदलाव किया गया है, आर्टिकल 15 में। किसमें? आर्टिकल 15(4) में। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस में किया गया, आर्टिकल 15 में ये अमेंडमेंट करके आपको दिया जा रहा है। उसके बाद राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो जो कट ऑफ अमाउंट है ना, जो कट ऑफ पारिवारिक आय है उसको बढ़ा घटा सकती है, ठीक हो गया। 1 फरवरी से भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, मतलब 1 फरवरी से जो भी वैकेंसीज होंगी या जो भी एकेडमिक चीज़ें होंगी वो उसमें 10% आरक्षण आपको दिया जाएगा। यहाँ डन हो गया, यहाँ ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए कई बार आपका व्यू पॉइंट इस पर देखना होगा, क्या हो सकता है कि व्यू पॉइंट क्या है। तो इससे ये इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि ये प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है, इससे हम आगे जाएंगे पीछे जाएंगे। तो देखिए ये जो आरक्षण दिया गया है किसी कास्ट के आधार पे नहीं दिया गया है, तो इस पर आप वैलिड पॉइंट बोल सकते हैं कि ये आर्थिक आधार पे दिया गया है। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी लोग इंक्लूडेड हैं, सब एक बराबर हैं। आर्थिक आधार पे अगर देखा जाए तो कोई जनरल अगर कोई बहुत गरीब स्तर पे है तो उसको अगर मिलता है तो ये शायद कि जो समानता का अधिकार है उसको वॉइड नहीं करेगा। अगर इस पे जातिगत आधार पे होता तो शायद आपके व्यू पॉइंट दूसरे हो सकते थे। अब देखिए ये 10% आरक्षण के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन गए, अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, और हाँ 124वां अमेंडमेंट बिल था, और ये जब पास हो गया तो कौन सा बना, 103वां संविधान संशोधन। क्योंकि जितने संविधान बिल आते हैं जरूरी नहीं सारे पास ही हो जाए, तो 124वां बिल था और पास होने के बाद 103वां बना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 103 संविधान संशोधन कौन सा है, 10% आरक्षण का है, ठीक है। तो अब इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमारे आ गए हैं, और आपसे जब भी कभी पूछा जाए तो आप इसी प्रक्रिया के तहत ही इसको डिक्लेयर करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको बाईपास किया जा सके, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।